4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मंदिर में मिले शिवलिंग के दावे से जुड़ी खबर। न्यूज 24 के पास उस जगह की तस्वीर है जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 24 के हाथ लगी है। इसी तालाब वाली जगह पर 12 फीट के बाबा मिलने का दावा किया गया है। सर्वे के आखिरी दिन इसी तस्वीर के बाद बाबा के भक्त वाराणसी की गलियों में बम बम बोल रहा है, काशी के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया। वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को आदेश देते हुए कहा, जिस स्थान पर मिला है उस स्थान को फौरन सील कर दें। वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जगह सील करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है। अगली बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी के तालाब में मिले काले पत्थर को लेकर हिंदू पक्षकारों ने बड़ा दावा किया। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्या ने कहा, बाबा मिल गए। याचिकाकर्ता ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, बाबा मिल गए, समझने वाले समझ ले। हिंदू याचिकाकर्ता ने दावा किया, ज्ञानवापी में 12 फीट ऊंचा शिवलिंग मिला है। चौथी बड़ी खबर। हिंदू पक्षकारों के दावे को इधर मुस्लिम पक्षकारों ने नकार दिया है। कहा, सारे दावे गलत और भ्रामक, वजूखाना में कोई शिवलिंग नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष का कहना है जो आकृति मिली है वो एक फाउंटेन का हिस्सा है जो 10 साल पहले तक काम करता था। इस बीच वजूखाने में पानी भर दिया गया है ताकि नमाजियों को कोई परेशानी न आए। पांचवी बड़ी खबर अब देखिए। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करने के बाद बयान भी जारी किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है क्योंकि सत्य ही शिव है। छठी बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर वार किया। कहा, इनको मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं, लोगों को भटकाने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। हर रोज कभी एक मस्जिद कभी दूसरी मस्जिद को टारगेट करते हैं। बीजेपी बस हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर अब। वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग मिलने पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वीएचपी नेता ने कहा, वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है और 1947 में भी था। दोनों पक्षों की ओर से उनके वकीलों की उपस्थिति में शिवलिंग मिला है। सिद्ध हो गया कि वही है मंदिर। आठवीं बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी मस्जिद में आज के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। हाल ही में गुजरात दौरे के दौरान श्री ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयान दिया था। कहा था, बाबरी मस्जिद धोखे से खोई थी और दूसरा नहीं खोने देंगे। अब नवी बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम आज खत्म हो गया। कल तक कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दी जानी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मंदिर में आज सुबह 8 बजे से सर्वे किया गया। मस्जिद में स्थित एक तहखाने के पास तालाब मिला। तालाब में पानी निकालने के बाद वीडियोग्राफी करवाई गई। इस दौरान तालाब में सर्वे के दौरान एक काला पत्थर भी मिला है। 10वीं बड़ी खबर इसी मसले से जुड़ी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। इस पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने याचिका दाखिल की है। अंजुमन कमेटी ने निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। 11वीं बड़ी खबर। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ये मोदी ने माया देवी मंदिर का दर्शन किया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का दौरा किया। माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने पवित्र बोधि वृक्ष की भी पूजा अर्चना की। 12वीं बड़ी खबर नेपाल से इसी दौरे से जुड़ी। नेपाल में पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी मठ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के संबंधित एक शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 5 अहम समझौते हुए। इस बैठक में पनबिजली, विकास और संपर्क, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों पर सहमति भी बनी। 13वीं बड़ी खबर अब देखिए। नेपाल से लौटने के बाद आज शाम लखनऊ में रुकेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी के घर डिनर में शामिल होंगे पीएम। योगी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम के साथ डिनर के लिए सभी 52 मंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। अब अगली बिग ब्रेकिंग आपके सामने इस वक्त की 14वीं बड़ी खबर। अरविंद एमसीडी के बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को उजाड़ना ये ठीक नहीं। इस तरह की दादागिरी, गुंडागर्दी करना सही नहीं। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं। सीएम केजरीवाल ने कहा, कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाएंगे। दिल्ली की झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली की समस्या का हम समाधान करेंगे। 15वीं बड़ी खबर। दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन का विरोध करेगी दिल्ली सरकार। बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में एमसीडी के एक्शन को बिल्कुल गलत ठहराया।
पिछले दिनों एमपीडी ने दरअसल जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कई जगहों पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया था। 16वीं बड़ी खबर, बीजेपी को जानो कार्यक्रम के तहत थोड़ी देर में 14 राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। इस पहल के जरिए बीजेपी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा और गतिविधियों से दुनिया को रूबरू करवाएगी। कार्यक्रम के दौरान जनसंघ और बीजेपी की यात्रा को दर्शाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विदेशी मेहमानों के सवालों के जवाब भी देंगे। 6 अप्रैल को नो बीजेपी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 17वीं बड़ी खबर, इधर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर वार करते हुए कहा, भाजपा बांटने, कुचलने और दबाने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा, किसानों के लिए काले कानून लाए, भारत के सब किसान एक साथ आए, कानून को वापस लेना पड़ा। 18वीं बड़ी खबर, उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बेड़ेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत मौजूद रहे। पूजा के बाद राहुल बड़ेश्वर धाम 132 करोड़ की लागत से बने पुल का शिलान्यास करते भी नजर आए। 19वीं बड़ी खबर, अब चिंतन शिविर को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया। कांग्रेस समर्पित है भारत जोड़ने के लिए और एकता और अखंडता के लिए घर घर तक मजबूत राष्ट्र की भावना पहुंचाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी पार्टी की कमान संभाले, ये कॉमन मांग है। राज्यों के सीएम, पदाधिकारियों सभी ने कहा, राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 20वीं बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों से जुड़ी, कश्मीरी पंडितों के घरों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। हाल ही में कश्मीरी पंडित पर हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, घाटी में अशांति फैलाने के इरादे से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमला हो रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के मामले में जांच के आदेश भी दिए। कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। अगली बड़ी खबर, 21वीं, शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के जरिए सियासी विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। कहा, शिवसेना को कमजोर आंकने और नीचे खींचने का दुस्साहस भारी पड़ेगा। सामना के जरिए शिवसेना ने कहा, पीढ़ियां बदलती गई, फिर भी उबलने वाला गर्म खून वही है। 22वीं बड़ी खबर, अब और महंगा हो सकता है हवाई सफर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया। एटीएफ की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की गई। साल 2022 में विमान ईंधन की कीमतों में 10वीं बार ये इजाफा हुआ है। 23वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, दिल्ली के मुंडका से आग हादसे की जांच 6 हफ्ते के भीतर पूरी की जाएगी। एलजी अनिल बैजल ने मैजिस्ट्रियल जांच को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार शाम मुंडका के 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग अब तक लापता हैं। आग में जले लोगों के शव पहचान तक करना मुश्किल है। 27 में से अब तक केवल 8 लोगों की ही पहचान की जा सकी है। 24वीं बड़ी खबर देखिए, 2 दिन में लगी माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा की पहाड़ियों में भीषण आग के चलते हेलीकॉप्टर सेवा रोकी गई। आग के चलते और तेज हवा के चलते कटरा से सांझी छत तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा पर ब्रेक है। आग पर काबू पाने के लिए श्राइन बोर्ड प्रशासन, वन विभाग युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। हालांकि आग के चलते यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है, यात्रा सुचारू रूप से जारी है। 25वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं केरल से। आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है केरल में। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट, जबकि दक्षिणी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिछले कुछ दिनों से चक्रवाती तूफान अस्तानी ने भारत के कई राज्यों में तबाही मचाई थी। इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भी शामिल है। 26वीं बड़ी खबर, असम में मूसलाधार बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के बीच भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। असम और पड़ोसी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। 94 गांवों में 24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। असम में बारिश और भूस्खलन के चलते कई ट्रेनें रद्द। एनएफ रेलवे ने त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिण असम को जोड़ने वाली 25 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 27वीं बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी, देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक 27 लोगों की मौत हुई। कल के मुकाबले करीब 11% कम संक्रमण दर्ज किया गया। एक्टिव केसेस की बात की जाए, घटकर 17,000। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण कम हुआ। एक दिन में 613 नए कोरोना के मरीज मिले। पॉजिटिविटी दर घटकर 2% के करीब जा पहुंची है। 28वीं बड़ी खबर, अब सीमेंट सेक्टर का भी बड़ा प्लेयर बनेगा अडानी ग्रुप। अडानी सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी को $10.5 अरब में टेक ओवर करेगा। $10.5 अरब यानी कि करीब 81,000 करोड़ रुपए में डील हुई है। यह भारत के इंफ्रा और मटेरियल्स स्पेस में सबसे बड़ा अधिग्रहण है। एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज और अंबुजा पर मालिकाना हक होलसिम कंपनी का है। ये स्विट्जरलैंड की बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। टेक ओवर की जानकारी देते हुए गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा, भारत की कहानी में हमारा विश्वास अडिग है। भारत में होलसिम की सीमेंट कंपनियों को हमारी ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स के साथ मिलने से यह हमें दुनिया की सबसे ग्रीनेस्ट सीमेंट कंपनी बना देगी। 29वीं बड़ी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। बर्फ से ढके उत्तराखंड के
हिमालयी क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए आईटीबीपी ने कहा, हिमवीरों ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के तत्वावधान में योग सत्र का प्रदर्शन किया। 30वीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उत्पात जारी। सुकमा में सर्चिंग पर निकले जवानों ने आईईडी बरामद की। जवानों ने मौके पर आईईडी को नष्ट कर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने कहा, कोबरा की 206 बटालियन के जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे। इस दौरान जंगल में आईईडी बरामद हुआ, इसे नष्ट कर दिया गया है। 31वीं बड़ी खबर, हमीरपुर में थाने से चंद कदमों की दूरी पर दबंग गई। नकाबपोश दबंगों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। मकान पर कब्जे को लेकर सारा विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में लाठी डंडों से लैस दबंग दुकान का ताला तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 32वीं बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई के कल्याण में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान झड़प की खबर सामने आई है। दो पहलवानिक गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 33वीं बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से जुड़ी, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। बाल बाल कार सवार बचे। हादसे में कार लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को सही सुरक्षित बाहर निकाला और कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। हादसे के कारण थोड़ी देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने क्रेन के माध्यम से कंटेनर को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। 34वीं बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जवान का वसूली करते वीडियो वायरल। कार सवार से सरेआम मांग रहा पैसा, नोट लेते कैमरे में कैद हुआ ट्रैफिक जवान। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जवान और कार सवार दोनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है गलती दोनों की है। 35वीं बड़ी खबर, अब नोएडा में नाबालिग के साथ रेप के आरोप में बुजुर्ग चित्रकार गिरफ्तार। पीड़िता का आरोप, चित्रकार 7 साल से कर रहा था रेप। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोपी की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी है। मेडिकल जांच के बाद बुजुर्ग चित्रकार को गिरफ्तार किया गया है। 36वीं बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना में शामिल हो गई ओलंपिक शूटर क्रिस्टिना। सेना में शामिल होते ही क्रिस्टिना दिमित्रेंको ने AK-203 हाथ में लेकर रूसी सेना को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा, मेरा निशाना इतना अचूक है कि दुश्मन को बचने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। अब राइफल की जगह मेरे हाथों में मशीन गन होगी तो भी मुझे किसी भी प्रकार की हैरानी नहीं। मेरे हाथ में जो भी हथियार हो, मैं खेल में हूं या फिर सेना में, मैं आखिरी तक खड़ी रहूंगी। 37वीं बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पेशावर के सरबंद इलाके में 2 सिखों की हत्या के मामले में सिखों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन सिखों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में सिख समुदाय ने जीटी रोड जाम करके अपना रोष व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन कर सिख समुदाय ने मारे गए सिखों के परिवार वालों को मुआवजा और सिख समुदाय की सुरक्षा की मांग उठाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने घटना की निंदा की और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। 38वीं बड़ी खबर, गोलियों की आवाज से गूंजा अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया के चर्च में अंधाधुंध फायरिंग। चर्च के भीतर फायरिंग में एक की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बड़ी तादाद में लोग लगुना वुड्स के चर्च में प्रेयर मीट के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने फायरिंग के संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी के पास से हथियार बरामद हुआ है, पूछताछ भी जारी है। 39वीं बड़ी खबर, पेरू के लीमा में राष्ट्रपति कैस्टिलो के समर्थकों और विरोधियों के बीच हाथापाई। राष्ट्रपति कैस्टिलो के आलोचक राजधानी की सड़कों पर रैली करने के लिए इकट्ठा हुए। उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान पुलिस दोनों गुटों को शांत करवाती नजर आई। अब 4 बजे की 40वीं और अंतिम बिग ब्रेकिंग आपके सामने उत्तर कोरिया से, जहां पर रहस्यमयी बुखार और कोरोना का कहर देखने को मिला है। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी उत्तर कोरिया में बढ़कर 8 हो चुका है। 12 लाख से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना को काबू करने के लिए सेना उतारने का भी फैसला लिया। स्वास्थ्य सेंटर पर खुद निगरानी कर रहा है तानाशाह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।